तो आज दिल्ली के वसंत कुंज पीवीआर आइनॉक्स पर बाबा नीम करौरी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। आपको बता दें कि फिल्म हनुमान अंश का मीडिया पार्टनर है भारत एक्सप्रेस। जिनकी महिमा केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 7 समंदर पार भी उनमें आस्था जताने वालों की लंबी फहरिस्त है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक ने जिनके आशीर्वाद से अपने जीवन की नई राह खोजी थी, उन्हीं नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश तीसरे हफ्ते भी दर्शकों को अपना मुरीद बना रही है। मंगलवार को हनुमान अंश की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। आप हमारी मूवी ज़रूर देखिए थिएटर में जाके, और अगर आप आपके फ्रेंड्स फैमिली को लेकर जाकर देखिए हमारी मूवी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा तो सपना ही था कि मैं बच्चों तक लेकर जाऊँ, जेन जी तक लेकर जाऊँ, और मेरा सपना ये भी था कि मैं एक भजन जैमिंग सेशन करूँ हमारे गाने के साथ, और एसआरएस मंडल ने ये हमारा सपना कंप्लीट किया। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुई हूँ। सीपी मैं इतने रील्स देखती हूँ क्योंकि मैं भी जेन जी हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ, और मेरा हमेशा से मन था कि मैं इस पूरे भजन जैम का एक पार्ट हिस्सा बनूं। इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी सपरिवार मौजूद रहे और नीम करोली बाबा की महिमा बताते हुए फिल्म की सराहना की। नीम करौरी बाबा की बायोपिक कह लीजिए, पहला हिस्सा उसका आया है, दूसरा हिस्सा अगले 6 महीने के अंदर निश्चित रूप से रिलीज होगा। और मैं बाबा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था पहले भी, लेकिन इस मूवी को बनाने के पीछे जो हमारी घर की बच्ची अनुप्रिया है, उसने इस कॉन्सेप्ट को क्वाइन किया और उसके पिताजी ने मेरे से डिस्कस किया। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बाबा की बायोपिक बननी चाहिए, और इतने कम समय में इतनी अच्छी मूवी बनी है, ये वाकई काबिले तारीफ़ है। और भारत ऋषि मुनियों की ही भूमि रही है, और यहीं से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने धर्म हैं वो सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। और नीम करौरी बाबा 20वीं सदी के बहुत ही सिद्ध महात्माओं में से थे, जिनके अंदर भगवत्ता उतरी, जिनके अंदर ईश्वरत्व उतरा, और लोगों ने उसको अनुभव किया। फिल्म हनुमान अंश के जरिए बाबा नीम करोड़ी की असाधारण जीवन यात्रा, उनकी आध्यात्मिक चेतना और मानवीय मूल्यों को बड़े पर्दे पर सहेजने की कोशिश की गई है, जिसमें शोभिना सत्या, विहान एस हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल केरस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे मंझे हुए अभिनेताओं ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कोमल, मैं बोलूँगी कि ये बेहतरीन मूवी है। जनरली मैं बहुत कमियां निकालती हूँ चीज़ों में, मैं कोई कमी नहीं निकाल पाई। गाने एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट इवेंट पर फोक सॉन्ग को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े से बड़े उम्र के बुजुर्ग को जो है वो कनेक्ट कर पा रही है। और जैसे कि मेरी मदर ने भी ये भी कहा कि हम लोग, हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति को इस मूवी ने फिर से बहुत अच्छे लेवल पे जगा दिया है, यही मैं कहना चाहूँगी। ये जो मूवी अभी हनुमान अंश देखी हमने, उसमें ना सुपर साइंस थी, साइंस के भी ऊपर की चीज जो होती है ना, सुपर साइंस, जो मेटावर्स जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरों में हमें देखने मिलता है, उसके पीछे जो भक्ति है उसको क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद उससे भी नहीं, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन अगर कुछ है तो वो भक्ति है। और हम सोकल साइंटिस्ट को मजाक बढ़ाया जाता है, अगर हम भक्त होते हैं तो मजाक बनाया जाता है। मुझे पूरी पिक्चर ने बांधे रखा, सबसे अच्छा तो ये लगा। और हमें ईश्वर के प्रति इन्होंने जगा दिया, दोबारा जगा दिया, क्योंकि हम लोग राम राम ये सब जो है बहुत सामान्य समझने लगे थे। उन्होंने बहुत जागृति फैला दी और बहुत प्यारा रोल किया है सबने, बच्चे ने भी, और इन्होंने तो बहुत ही प्यारा रोल किया। बस साक्षात हमारे लिए वही आ गए। पिक्चर बहुत बड़ी, ये मेरी छुटकी है सबसे। पिक्चर बहुत बढ़िया लगी। हाँ, जैसे लास्ट में जो अपने घर में घसे हैं फिर वापस चले गए हैं, ये कुछ ज़रा कम अच्छा लगा। मतलब वो घर में आ गए हैं, वो सब अच्छे लगा वैसे।
जहाँ पे कुछ एक होता है ना कि जब आप एक मंजे हुए एक्टर्स जिनका नाम हो चुका उनको देखते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको ना कनेक्ट करने लग जाते हो कैरेक्टर के साथ। बट यहाँ सब नए लोग थे तो वो कहानी और जिस तरह से बोल रहे हैं वो एक्टर्स, वो इतना रॉ, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं तो कहूँगा कि और लोगों को भी आना चाहिए और पिक्चर देखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया मूवी थी। 3 घंटे का 100% एंगेजमेंट था। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। दिस मूवी इज गोइंग टू बी सीन फॉर लॉन्ग, फॉर एवर, आई कैन से। खास बात यह है कि फिल्म तीसरे हफ्ते भी लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, जिसमें हर उम्र के दर्शक शामिल हैं। तक की अनुमान अंश कमाल कर रही है, तीसरे हफ्ते भी ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो अगर आप बॉक्स ऑफिस पर आकर इस फिल्म को देखते हैं तो ये अनुभूति आप भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं कोमल शर्मा।